अगर आपको पोर्ट्रेट को इम्प्रूव करना है तो इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो टेक्निक शेयर किया है जो कि एकेडमिक लेवल में हर एक आर्टिस्ट को सिखाया जाता है। यहाँ पर प्रोपोर्शन कैसे लेते हैं, फीचर्स का प्रोपोर्शन को कैसे मेजर करते हैं, लिप्स को कैसे मेजर करते हैं, नोज को कैसे मेजर करते हैं, और एक फीचर के साथ आप दूसरे फीचर को कैसे मार्क कर सकते हो, कैसे मेजर कर सकते हो और कैसे इनको एक्यूरेट ड्रॉ कर सकते हो, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। पोएट्री ड्राइंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोपोर्शन भी सही हो एंड उसके साथ आपका फीचर्स का मार्किंग, उसका प्लेसमेंट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट उसका जो शेप बन रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी लेसन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसा पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। पहली बात कि आपको सेटअप कैसे करना है। ये जो आप बोर्ड देख रहे हो इसको मैंने ईजल में सेटअप किया है। आपने बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा होगा कि वो लोग ऐसे वर्टिकल रख के काम करते हैं। अब ऐसे वर्टिकल रख के काम करना क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी ये समझो। जब आप ऐसे सेटअप करते हो तो पेपर आपका वर्टिकल रहता है और ये आपका आई लेवल के साथ मैच करता है, तो इससे क्या होता है आपके इमेज में कोई डिस्ट्रॉक्शन नहीं आता। लेकिन जब आप टेबल में ऐसे पेपर को रख के ड्रॉ करते हो, जो सामने वाला चीज़ है उसको आप बड़ा देखते हो एंड दूर में जो चीज़ है उसको आप छोटा देखते हो, ठीक है। इसके कारण से क्या होता है, आप सामने वाले को छोटा ड्रॉ कर देते हो एंड दूर वाले को आप बड़ा कर देते हो, क्योंकि वो आपको ड्राइंग के टाइम छोटा फील होता है। इसीलिए आपने सेटअप ऐसे 90 डिग्री में करना है, ऐसे वर्टिकल करना। और अगर आपके पास कोई ईजल नहीं है तो सिंपली आप अपने दीवार में या पर किसी भी ऐसा 90 डिग्री ऑब्जेक्ट में आप लगा के काम कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया सेटअप। सेकंड पॉइंट कि आपको खड़े होकर ड्राइंग करना है। अब इससे क्या होगा, आप ड्राइंग करते करते पीछे जाके भी देख सकते हो और ऐसे करके आप ओवरऑल अपने इमेज को एंड अपने ड्राइंग को आप ऑब्जर्व कर सकते हो और जो मिस्टेक है उसको आप इजीली ऑब्जर्व करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको खड़े होकर ड्राइंग करना है एंड उसके बाद जो पेंसिल आप यूज़ कर रहे हो उसको आपको ऐसे ओवर एंड ग्रिप में पकड़ना है, ठीक है। ऐसे नहीं पकड़ना। ओवर एंड ग्रिप में जब आप पकड़ते हो आपका ओवरऑल फोकस लाइंस में रहता है, इससे आप डिटेल नहीं कर सकते। डिटेलिंग के टाइम आप पेंसिल को ऐसे पकड़ोगे, ओके। जहाँ पर आप थोड़ा और डिटेल में कम करोगे और कर्व्स को ऐड करोगे तब आपको पेंसिल को ऐसे पकड़ना है, ओके। एंड जब आप वर्टिकल सेटअप करके काम करते हो तो ड्राइंग के बीच और आपका आइज़ के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन रहता है। लेकिन जब आप टेबल में काम करते हो तो आप बहुत ही पास से अपने ड्राइंग को देखते हो, ठीक है। और डिटेल के लिए तो बहुत इजी लगता है करने में, लेकिन ओवरऑल ड्राइंग आपका सही नहीं बनता। इसलिए एक डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका रेफरेंस और आपका ड्राइंग आप दोनों को ओवरऑल जज कर पाओ, ओवरऑल ऑब्जर्व कर पाओ, और इससे आपका ड्राइंग भी बहुत इंप्रूव हो सकता है। मैंने इस सेटअप में अपने इमेज को साइड में लगाया है और साइड में मैं ड्राइंग करूँगा, और जितना भी मेरा रेफरेंस है इस सेम टू सेम मैं साइज लेके इसको ड्रॉ करूँगा। इसको कहते हैं साइड साइड टेक्निक। और यहाँ पर जितना भी बड़ा आपका रेफरेंस है उतना ही बड़ा आपको ड्रॉ करना होता है, और ऐसे करके इनिशियल टाइम में हर एक आर्टिस्ट को सिखाया जाता है। और इसी को कहते हैं क्लासिकल ट्रेनिंग, जहाँ पर आप बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को डिटेल में स्टडी करते हो, ठीक है। तो जो भी मैंने स्टेप बताया उसको अच्छे से फॉलो करो, और यहाँ पर अभी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। मैंने अपना एक पोएट्री सीरीज लॉन्च किया है जो कि मैं आप सबको देने वाला हूँ फ्री में, और उस सीरीज़ के अंदर मैंने वो सारा टेक्निक शेयर किया है जिसने मुझे हेल्प किया अपने पोर्ट्रेट को इम्प्रूव करने में। सीरीज़ के अंदर आपको मटेरियल्स, फ्री एंड ड्राइंग कैसे करना है, और साथ में 2 ऐसा मैजिकल सेटिंग टेक्निक मैंने बताया है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ अपने पोर्ट्रेट ड्राइंग में। और कमाल की बात यह है, मैं कोई भी प्रिंटिंग टूल्स का यूज़ नहीं करता, बस पेंसिल का यूज़ करके मैं इस टाइप का सेटिंग करता हूँ। और सीरीज़ के इनमें एक छोटा सा पोर्ट्रेट सेटिंग डेमो भी मिलेगा आपको। अगर आपको ये सीरीज़ चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में आपका नाम और पोर्ट्रेट सीरीज़ करके मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको पोएट्री सीरीज़ का लिंक दे दूंगा। लेकिन याद रहे ये पोएट्री सीरीज़ बस कुछ लोगों को ही मिलेगा, तो जितना जल्दी हो पाए आप अपना नाम मुझे मैसेज कर दो। तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है प्रोपोर्शन कि फेस का चौड़ाई और फेस का लंबाई कितना है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फेस कितना बड़ा होगा, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, और ये पूरा वीडियो ना एकदम रियल टाइम में है। रियल टाइम में मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रियल टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 पेंसिल यूज़ करता हूँ, जैसे आपने पहले भी मेरे वीडियो में देखा है, ठीक है। तो सेम किस लेवल में आ रहा है सेम उस लेवल में मैं मार्किंग करूँगा, ना थोड़ा ऊपर होना चाहिए ना नीचे, ठीक है। साइड साइड टेक्निक में आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ओके। तो 2 पेंसिल से मैं यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ। तो लंबाई मैंने ले लिया, अब चौड़ाई ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा एंड एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ओके। तो ये जो आपको मार्किंग मिला, ठीक है, ये जो आपको मार्किंग मिला, आपको पता चल गया है कि इस बॉक्स के अंदर ही आपका पूरा फेस बनेगा।
ओके, अभी ये जो पूरा फेस है इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, मैं हल्का लाइन ही ले रहा हूँ, शुरू में आपको हल्का लाइन लेना है और जैसे मैं ओवर एंड ग्रिप में पकड़ के कर रहा हूँ ऐसे ही करना है, ठीक है। अभी सोचो ये जो आपने बॉक्स लिया, अभी इसका एंगल क्या है। ओके ओके, जैसे मैं लाइन स्ट्रोक ले रहा हूँ उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले, लेकिन जब आप करोगे आपको डार्क पेंसिल यूज़ नहीं करना। ओके, आप लाइट पेंसिल का यूज़ करोगे। ओके, अब इसका एंगल देखो। ओके, एंड शुरू में आपको बिग शेप में इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, बड़ा बड़ा देखना है पहले आपको। अभी बालों से फेस का जो डिस्टेंस है वो कितना है मैं उसको चेक कर रहा हूँ। ओके, सो ये इनिशियल मार्किंग है। ओके, ये अभी फाइनल मार्किंग नहीं है, ठीक है, ये इनिशियल मार्किंग है। ओके, अभी देखो फेस जब आप प्रोपोर्शन को ले लो, अभी उसके बाद देखना है फेस का सेंटर लाइन क्या है। सेंटर लाइन मतलब कि फेस के सेंटर, जो नोज़ का सेंटर है, यहाँ से जो लाइन जा रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं सेंटर लाइन। ओके, तो लगभग ये 20 में होगा। ओके, तो एकदम सेंटर में होगा लगभग। ओके, क्योंकि ये फ्रंट फेस है तो एकदम सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे आप फेस को, ओके, इस पूरे फेस को आप डिवाइड करोगे, ओके, इक्वल हाफ में डिवाइड करोगे तो आइज़ का जो सेंटर है ना यहाँ पर आएगा, ठीक है, देखो। ओके, इसको जैसे आप ओवरऑल फेस को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि आइज़ का सेंटर से लाइन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो लगभग आइज़ का सेंटर लाइन से जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट में आपका बनेगा आइस। ओके, इस लाइन में अभी मैंने इनिशियल मार्किंग कर लिया, ठीक है। अभी जो भी यहाँ पर शेप है इसको मैं और रेक्टिफाई करूँगा, ठीक है, क्योंकि जो भी मैंने यहाँ पर एंगल लिया ये अभी एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, इसको और रेक्टिफाई करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो मैं और ध्यान से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपने रेफरेंस को। ओके, और आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैं कोई मार्किंग लाइन्स ऐसा बॉक्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं इसको। ओके, एंड पीस में जो भी मिस्टेक हो रहा है उसको मैं मिटाऊंगा, ठीक है। अभी ये भी ध्यान देना है कि जो मिस्टेक आपका हो रहा है उसको रखना नहीं है पेपर में, उसको मिटा के ओवरऑल जो ड्राइंग है उसको क्लीन रखना है, ठीक है, क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल जो भी मिस्टेक हो रहा है उसको मैं मिटा रहा हूँ और इस लेसन को मैं रियल टाइम में रख रहा हूँ, इसलिए आप सबको भी इसको करना है, ठीक है। आप अपना पेंसिल निकालो, पेपर निकालो और इसको जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ सेम टू सेम मेरे साथ में रियल टाइम में करो। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो और जितना भी मैंने पोर्ट्रेट किया सबका रेफरेंस मैं आपको एक बार में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इस नंबर में आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो रेफरेंस के लिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप जितना भी वीडियोस देख लो, आप जितना भी ट्रेनिंग ले लो, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सब कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप सब कुछ को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं एंगल को भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो सेम इस एंगल में जाना चाहिए। ओके, एंड जो मिस्टेक था पहले, ओके, उसको मिटा रहा हूँ मैं।
अभी यहाँ पर ऑब्जर्व करो नेक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ से, ठीक है। तो नेक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप मेजर करके भी देख सकते हो कि इसका चौड़ाई सही है कि नहीं। ओके, तो लगभग सही आ रहा है। अभी आपको यूज़ करना है रूल ऑफ थर्ड। अभी रूल ऑफ थर्ड क्या है कि पूरे फेस को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये है हेयर लाइन, ओके, हेयर लाइन से आईब्रो लाइन, ठीक है। ओके, आइज से थोड़ा ऊपर में आपको मिल जाएगा आईब्रो लाइन। अभी आईब्रो लाइन से जो नोज़ का बॉटम है, ठीक है, वहाँ से एक मार्किंग, एंड नोज़ का बॉटम से चिन, ये तीनों पार्ट आपका सेम इक्वल डिस्टेंस में आएगा, ठीक है। इसको कहते हैं रूल ऑफ थर्ड। अब जो नोज़ बॉटम है, इस यहाँ से लेके जो आईब्रो लाइन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आएगा आपका ईयर। ओके, यहाँ पर देखो आपको छोटा सा ईयर दिख रहा है, तो यहाँ पर आएगा आपका ईयर वाला पार्ट। अगर आप अपने ड्राइंग स्किल को और इम्प्रूव करना चाहते हो और आप चाहते हो कि कोई आपको गाइड करे, कोई आपको बताए कि कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, और सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करके दिखाए, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपने कोर्स में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ और इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ सीखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मैं कुछ अपने स्टूडेंट का काम शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा पोर्ट्रेट कोर्स का स्टूडेंट का काम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कुछ महीने के अंदर ही उन्होंने अपने स्किल को कितने इम्प्रूव किया है। और इस कोर्स में बस आप सेटिंग ही नहीं सीखते, आप ये भी सीखते हो कि किसी भी पोर्ट्रेट को कैसे फ्री एंड ड्रॉ करते हैं, और साथ में फीचर्स को एनाटॉमिकल लेवल में कैसे स्टडी किया जाता है, और साथ में सेटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन भी है इसमें। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ मैं स्टिल लाइफ कोर्स और पेन स्केचिंग कोर्स भी प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप आर्ट को नया नया सीख रहे हो और इसमें पूरा बिगिनर हो, तो आप मेरे इन कोर्स को ले सकते हो। इसमें आपको बेसिक लेवल में सब कुछ सिखाया जाएगा आर्ट के बारे में, कैसे फ्री एंड ड्रॉ करते, कैसे स्केचिंग करते, सब कुछ आप सीखोगे। अगर किसी भी कोर्स के बारे में आपको और डिटेल चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में कोर्स का नाम लिख के मुझे सेंड कर दो, मैं कोर्स का डिटेल आपको सेंड कर दूंगा। ओके, तो ये जा रहा है आईब्रो लाइन। ओके, यानी यहाँ पर मैंने एक शेप बनाई है, इसको कहते हैं आई सॉकेट, ठीक है। अभी इस पूरे आई सॉकेट के अंदर ही आपका आइस रहेगा, ठीक है। अभी ये लाइन जो एक्स्ट्रा मुझे ज़रूरत नहीं है, अभी इसको मैं मिटा दूँगा। एंड धीरे धीरे यहाँ पर आप देखो, मैं यहाँ पर डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है। तो आईब्रो लाइन से ये वाला आपका ये आई सॉकेट, इसके अंदर ही आपका आइस रहेगा, ठीक है। एंड ये है आपका नोस। अभी इस पोर्ट्रेट में मैं थोड़ा डिटेल में काम करूंगा, तो यहाँ पर मैं ओवर एंड ग्रिप को छोड़ के अभी ट्राइपॉड ग्रिप को ले रहा हूँ, ठीक है। अब इस ट्राइपॉड ग्रिप से जो भी डिटेल है, जो भी कर्व है, उसको ऐड करूँगा मैं। तो इस पॉइंट में आके आपको पेंसिल को ऐसे पकड़ना है और डिटेल में काम करना स्टार्ट करना है। ओके, अभी देखो यहाँ पर नोज़ को ना सिंप्लीफाई करना है पहले आपको। ओके, ये है बॉटम प्लेन। अभी मैं नोज़ को प्लेन्स में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये है बॉटम प्लेन। ओके, तो ये है बॉटम प्लेन और ये वाला पार्ट है फ्रंट प्लेन, और ये जो साइड वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं साइड प्लेन। ओके, तो ऐसे प्लेन में तोड़ो। जब आप ऐसे प्लेन में तोड़ते हो, आप फॉर्म को एंड उसका जो डायमेंशन है उसको आप आराम से दिखा सकते हो, ठीक है। अभी नोज़ का प्लेसमेंट तो हो गया, अभी लिप्स में आते हैं। अभी नोज़ से चिन तक का जो डिस्टेंस है, इसको हाफ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, इक्वल हाफ हुआ। अब देख सकते हो ये मार्किंग कहाँ पर आ रहा है, लिप्स का जो इन पोर्शन है, लोअर लिप्स का इन पोर्शन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो सेम मार्किंग मैं यहाँ पर लूँगा। अब सेम मार्किंग मैं यहाँ पर भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपका लिप्स यहाँ पर ख़त्म होगा। ओके, इस पॉइंट में। अब इससे ऊपर थोड़ा सा ऊपर लिप्स का सेंटर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर आएगा लिप्स का टॉप पार्ट। अभी ध्यान देना, जो बॉटम लिप्स है वो ज़्यादा मोटा है, वो ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है। अपर लिप्स थोड़ा कम चौड़ा होगा। अभी लिप्स का प्लेसमेंट आपको मिल गया, नोज़ का प्लेसमेंट मिल गया, लेकिन इसका चौड़ाई कितना होना चाहिए। जो आइस है उससे आप मेजर करो, जहाँ से आपका आइस शुरू हो रहा है सेम लाइन में आपका नोज़ भी शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अगर मेरा आइस यहाँ से शुरू होगा तो नोज़ का भी ये साइड वाला पार्ट यहाँ पर एक शुरू होगा, राइट। एंड सेम इसी आइस के लिए भी। ओके, उसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक आइस से दूसरे आइस का जो डिस्टेंस रहेगा वो लगभग एक आइस के बराबर रहेगा, ठीक है। तो एक आइस से दूसरे आइस का जो डिस्टेंस है वो लगभग एक बराबर है।
ओके। सो यहाँ पर मैं मार्क भी कर रहा हूँ इसको। ओके, अभी देखो लिप्स कहाँ से शुरू हो रहा है। अब जहाँ से आपका आइरिस शुरू हो रहा है, ओके, आइरिस का जो एक सर्कल वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, सेम उसके नीचे आप जाओगे आपको लिप्स का कॉर्नर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरा आइरिस का पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेम इसके मैं नीचे जाऊँगा तो मुझे लिप्स का कॉर्नर मिल जाएगा, ओके। सेम डिस्टेंस इधर भी, ओके। तो ये मुझे मिल गया लिप्स का कॉर्नर। दोनों आइज़ के बीच में एक आइज़ का गैप रहेगा। नोज़ का जो लंबाई होगा और जो चौड़ाई होगा वो भी मैंने मार्क कर लिया। उसके साथ नोज़ में मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, एक आइज़ से लेकर दूसरे आइज़ तक जो डिस्टेंस है उसको यहाँ पर आप ले सकते हो, ठीक है। और ऐसे करके आपका नोज़ का भी लंबाई निकल जाएगा। तो सेम मैं यहाँ पर भी चेक कर रहा हूँ, एक आइज़ से लेकर दूसरे आइज़ का, ठीक है। और उसको आईब्रो लाइन से नोज़ तक का जो डिस्टेंस है यहाँ पर निकल जाएगा मेरा, ओके। अभी एक बार मार्किंग कंप्लीट होने के बाद आपको शेप्स में आना है, ठीक है। एक एक शेप्स को आपको यहाँ पर अच्छे से स्टडी करना है, अच्छे से कॉपी करना है। अभी यहाँ पर जैसे आइज़ को करने के टाइम मैं सोच रहा हूँ कि आइज़ का एनाटॉमी क्या है, आइज़ का अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है। सबको यहाँ पर मैं सोच के ड्रॉ करूँगा, ओके। जो लाइन अभी मुझे नहीं चाहिए उसको मैं मिटा दूँगा। आई होप कि आप सब लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि अगर नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर कर रहे हो तो वेरी गुड। एक बार बताना कमेंट में अगर आप कर रहे हो कि नहीं। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करना, मैं आपको रेफरेंस सेंड कर दूंगा। अभी इस पॉइंट में ऑब्जर्व करो, यहाँ से मैंने जैसे बताया आइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से मैं आइस को स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं आइस को ना 3 प्लेन में डिवाइड कर रहा हूँ। ये जो अपर आईलिड है इसको 3 प्लेन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जो लोअर आईलिड है इसको हम लोग 2 प्लेन में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था तो मैंने इसको मिटा के ठीक किया। अब देखो मिस्टेक कॉमन है, ओके। आप भी जब करोगे आप भी बहुत मिस्टेक करोगे, तो मिस्टेक होना कॉमन है, लेकिन उस मिस्टेक को कैसे आप ठीक कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। तो जो भी मिस्टेक हो उसको ऑब्जर्व करो, पीछे जाओ, अपने रेफरेंस को और अपने ड्राइंग को ऑब्जर्व करो, दोनों को एक साथ ऑब्जर्व करो और देखो कि मिस्टेक कहाँ पर हो रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने आइज़ को 3 प्लेन में, अपर आईलिड को 3 प्लेन में डिवाइड किया, 1 2 3, एंड लोअर आईलिड को 2 प्लेन में, 1 और 2, ओके। ऐसे करके बहुत इजी हो जाता है। और सेकंड चीज़ आप ये समझ सकते हो कि आप यहाँ पर कोई आइज़ को नहीं ड्रॉ कर रहे हो, आप एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हो, एक शेप है जिसको आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। ऐसे भी करके आप आइज़ को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग ज़रूर बताना कि इस टाइप से जो मैं रॉ फॉर्म में यहाँ पर सिखा रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, साथ साथ में मैं आपको सिखा भी रहा हूँ। तो इस टाइप से मैं अपने कोर्स में, अपने क्लास में भी सिखाता हूँ, ओके। जितने भी लोगों ने मेरा क्लास लिया आपको पता है कि मैं इस टाइप से रॉ फॉर्म में सिखाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो एजुकेशन है ना, जो मतलब आप ट्रेनिंग होता है जहाँ पर आप सीखते हो, तो ऐसा रॉ फॉर्म में सीखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी कॉलेज में एटेंडेंस में आर्ट के ड्राइंग लेसन्स होते हैं, आर्ट के क्लासेस होते हैं, वहाँ पर भी इस टाइप से रॉ फॉर्म में सिखाया जाता है, ठीक है। रॉ फॉर्म में क्लासेस होता है, तो इसलिए मेरा भी मानना है कि इस टाइप से रॉ फॉर्म में भी सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप समझ पाओगे कि रियल टाइम में सीखना किसको कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं अपने कोर्स में भी इस टाइप से रियल टाइम में सिखाता हूँ। तो आप लोग बताना कि ये जो मेरा स्टाइल है रियल टाइम में सिखाना, ये आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इस टाइप का लेसन और भी बनाने वाला हूँ, ठीक है, आप सबके लिए, ताकि आप सब रियल में ट्रेनिंग ले पाओ। और अगर और भी डिटेल में आपको सीखना है तो आप मेरा कोर्स भी ले सकते हो, जहाँ पर सब कुछ मैंने रियल टाइम में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताया, ठीक है। फीचर्स, एनाटॉमी, सेटिंग को इम्प्रूव कैसे करते हैं, सब कुछ उस लेसन में आपको मिल जाएगा। ऐसे यूट्यूब में ना इतना डिटेल में सिखाना पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं 1-2 लेसन बना सकता हूँ डिटेल में, लेकिन पूरा जो एक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि एक पोर्ट्रेट में बस ड्राइंग ही नहीं होता, ड्राइंग के साथ साथ आपको वैल्यूज़ को भी समझना इंपॉर्टेंट है। डार्क टू लाइट जो ट्रांजिशन होगा वो कैसा होगा उसको भी समझ के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक एक चीज़ आपको बहुत डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाके आप रियल में इम्प्रूव कर पाओगे,
ओके, तो डिटेल में अगर सीखना हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी इस नोज़ का शेप को ऑब्जर्व करो, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको मैं हल्का हल्का मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपका मैच होना चाहिए कैसे भी करके। यहाँ पर आपका मेन गोल ये है कि यहाँ पर आपको स्टडी करना है, प्रोपोर्शन को समझना है, सब कुछ को समझ के आपको स्टडी करना है। एंड जैसे आप अगर आप बहुत अच्छे से इसको स्टडी कर लोगे तो आप ऑटोमेटिकली देख पाओगे कि आपका फेस अपने आप मैच होगा, ठीक है। अपने आप वो मैच होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं शेप समझ रहा हूँ, ठीक है। नोज़ का जो एनाटॉमी है उसको समझ रहा हूँ। एंड धीरे धीरे इसमें जो फॉर्म है, जो डायमेंशन है और नोज़ का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, क्योंकि सबका नोज़ का स्ट्रक्चर अलग रहता है। ओके, जो यहाँ पर नोज़ का स्ट्रक्चर है उसको समझ रहा हूँ मैं कि इस लेडी का नोज़ का स्ट्रक्चर कैसा है। जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ वो सही है या पर गलत है। ओके, थोड़ा बहुत अगर गलत हो जाए तो बार बार मिटाओ। और यहाँ पर ना आपको ये ध्यान में रखना है कि तुरंत ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद आपको शेडिंग या कलरिंग नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा रुको। ओके, थोड़ा फ्रेश होके आओ एंड फिर से आके अपने ड्राइंग को एंड आपके रेफरेंस को ऑब्जर्व करो। आप देख पाओगे बहुत सारा मिस्टेक वहाँ पर दिखेगा आपको, ठीक है। और जो मैं पीछे जाके यहाँ पर देख रहा हूँ, बार बार पीछे जा रहा हूँ, बार बार देख रहा हूँ और ऑब्जर्व करो कि सही लग रहा है कि नहीं। अगर मिस्टेक लग रहा है तो कहाँ पर मिस्टेक है, खुद का मिस्टेक भी ढूंढ पाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, ये भी एक स्किल होता है जहाँ पर आप खुद का मिस्टेक ढूंढते हो। ओके, अभी लिप्स में आते हैं। तो लिप्स में मैं शेप को समझ रहा हूँ, लिप्स का जो शेप्स है, ठीक है। ये लिप्स का सेंटर लाइन होगा, ठीक है। एंड इसमें लिप्स का जो शेप देखो, ये एक ऑर्गेनिक शेप है। ओके, तो इस शेप्स को मैं यहाँ पर समझ रहा हूँ और कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। लिप्स को भी आप डिटेल में स्टडी कर सकते हो, एनाटॉमी के लेवल में उसका शेप्स को भी स्टडी किया जाता है, लेकिन अभी के लिए मैं उतना डीपली नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। बस जो शेप्स है उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी मुझे लग रहा है लिप्स ना थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक फील हो रहा है। तो मिस्टेक कहाँ पर है? ओके, ऑब्जर्व तो आपको यही करना है कि मिस्टेक कहाँ पर है। ओके, तो उसको अभी ढूंढ के निकालना है, ठीक है। तो ये थोड़ा मिस्टेक है आई थिंक, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। इस एरिया को अभी ठीक करना है मुझे। ओके, तो ये लाइन देखो, ये लाइन जो आपने लिया है, क्या ये लाइन सही है? आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक है। ओके, अभी देखो जहाँ पर एक मिस्टेक होता है वहाँ पर एक के बाद एक मिस्टेक निकलता रहता है, ठीक है। तो फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि पूरा ड्राइंग को आपको मिटाना पड़ जाए। ओके, मेरा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो पूरा ड्राइंग को यहाँ पर मुझे मिटाना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझो कि मिस्टेक कॉमन है, लेकिन मिस्टेक को आप ठीक कर पा रहे हो कि नहीं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग भी कर लिया लिप्स का। ओके, अभी देखो फेस का जो स्ट्रक्चर है और मुझे ठीक करना है यहाँ पर। ओके, अभी देख रहा हो कि आइज से ये जो हेयर का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। ओके, आप चाहो तो मेजर भी कर सकते हो ऐसे। ओके, ऐसे आप मेजर भी कर सकते हो, थोड़ा और ज़्यादा ऐसे जाएगा। इसीलिए प्रिंट आउट का ज़रूरत होता है। जब आप फ़ोन से करते हो तो क्या होता है, आप फ़ोन को जूम करके करते हो, ठीक है। तो ये जो मार्किंग है ये आप एक्यूरेटली नहीं ले पाते। अभी प्रिंट आउट है तो प्रिंट आउट से आप एक एक मार्किंग अच्छे से ऑब्जर्व करके अच्छे से लाइंस लेके आप कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ फ़ोन से नहीं होता, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि शुरू में जब आप इनिशियली प्रैक्टिस कर रहे हो तो शुरू में फ़ोन का यूज़ मत करो, आप प्रिंट आउट से लेके करो, ठीक है। तो आपको भी प्रिंट आउट लेके करना पड़ेगा। अब जब आपका फीचर्स का मार्किंग हो जाए फिर आपको फेस को ना और रेक्टिफाई करते रहना है, ठीक है। अभी देखो बहुत मिस्टेक है इसमें, ऐसा नहीं है कि ये एक्यूरेट बन गया है, ठीक है। इसमें भी अभी बहुत सारा मिस्टेक है, तो उन मिस्टेक को ढूंढना भी आपका काम है, ठीक है। आप टाइम देना इसमें, ऐसा नहीं करना है कि बन गया तो इसको छोड़ के किसी और को आपको बनाना स्टार्ट करना है, नहीं। जो ये बना है इसको रेक्टिफाई करना है। ओके,
अब ये 70% सही बना है, इसको आपको 90% तक सही बनाना है। ओके, उसके लिए बार बार ऑब्जर्व करो, एक एक जो मिस्टेक हो रहा है उसको बार बार ठीक करो। ओके, जैसे मुझे इस एरिया में मिस्टेक लग रहा है, ठीक है, इस एरिया देखो थोड़ा और चौड़ा है, ठीक है, तो ऐसे ही करके हर एक मिस्टेक को ऑब्जर्व करो, बार बार पीछे जाओ। ओके, ऑब्जर्वेशन पावर बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा आपको। ये पार्ट मुझे मिस्टेक लगा था, इसको मैंने ठीक किया। अभी ऐसे धीरे धीरे जैसे मुझे आईज नोज़ का जो मैंने यहाँ पर ना स्ट्रक्चर बनाया अभी। ओके, थोड़ा क्लोजली आप इसको देखो, आईज नोज़ का मैंने बस अभी स्ट्रक्चर बनाया है। अभी इस आइज़ में इस आइज़ का फीलिंग देना अभी बाकी है। ओके, वो फीलिंग आपको देना पड़ेगा। वो आप कैसे दोगे कि आइज़ का शेप्स को और अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है। देखो, हर एक आइज़ में ना एक इमोशन रहता है, एक कैरेक्टर रहता है, उस कैरेक्टर को आपको पकड़ना पड़ेगा। एक पोर्ट्रेट का मतलब ये नहीं कि आप बस एक पोर्ट्रेट करके एक फेस करके आप छोड़ दोगे। उसके अंदर में जो कैरेक्टर है, हर एक इंसान का अपना कैरेक्टर होता है, अपना इमोशन होता है, और वो चीज़ जो आप कैरेक्टर आपको पोर्ट्रेट में दिख रहा है वो आपको अपने ड्राइंग में उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आइज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और इसका जो इमोशन है, आइज़ के अंदर जो इमोशन है, जो कैरेक्टर है, उसको कैप्चर करने का ट्राई कर रहा हूँ। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। ठीक है, जब आपका स्ट्रक्चर सब कुछ बन जाए उसके बाद आपको ये काम करना है। ओके, तो देखो ये शेप सही है क्या, थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, तो मैंने इसको मिटाया, फिर मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। तो ऐसे डिटेल में लर्निंग किया जाता है। यूट्यूब में क्या है कि बहुत लोग टाइम स्लैप करके वीडियो डालते हैं, तो आप इन चीज़ को वापस समझ नहीं पाते कि इतना डिटेल में आपको जाना पड़ेगा अगर किसी भी चीज़ को आपको मैच करना है तो, अगर पोर्ट्रेट को आपको मैच करना है तो। ओके, सेम वे में आपको इसी आइज़ को भी करना है। ओके, जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताया उसी चीज़ को ऑब्जर्व करो, आइज़ का शेप्स को देखो, उसके अंदर में जो कैरेक्टर दिख रहा है आपको उसको कैप्चर करो, ऐसे करके ड्रॉ करो। ठीक है, ओके, ये ड्रॉ करने के बाद फिर आप नोज़ में आओगे। नोज़ में भी अभी भी बहुत चीज़ बाकी है ड्रॉ करना। ओके, नोज़ का शेप्स को आपको और अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा लाइन है जो आपको नहीं चाहिए उसको आप मिटा सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अभी, क्योंकि जो आपका इनिशियल मार्किंग है, जो आपको चाहिए था मार्किंग, वो आपको मिल गया है। ओके, टाइम लगाना है, एक ड्राइंग में आप 2 घंटा भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पर 1 घंटा लग गया, लेकिन आप लोग 2 घंटा 3 घंटा भी अगर हो तो लगा सकते हो। ठीक है, इनिशियल टाइम में टाइम मैटर नहीं करता, आप कैसे सीख रहे हो, आप सीख पा रहे हो कि नहीं, सब पॉइंट आपका क्लियर है कि नहीं, ये ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आईब्रो का शेप है उसको भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इसको भी मैं धीरे धीरे ठीक कर रहा हूँ। अभी ड्राइंग करने के दौरान आपको बीच बीच में ब्रेक भी लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको लगातार ड्राइंग करना है। जब आप लगातार ड्राइंग करते हो तो आपका आइज़ मिस्टेक को देखना बंद कर देता है। ठीक है, इसीलिए बीच बीच में अगर हो पाए तो आप ब्रेक ले लिया करो। इससे क्या होगा, आप एक फ्रेश आई के साथ अपने ड्राइंग को देखोगे और आपको मिस्टेक दिखेगा इसमें। जैसे अभी अगर मैं इसमें देखूँ तो मुझे भी थोड़ा बहुत मिस्टेक दिख रहा है। अभी उन मिस्टेक को आपको फिर से ठीक करना है। ठीक है, जैसे आइज़ में थोड़ा मिस्टेक है, इस पार्ट में थोड़ा मिस्टेक है, तो मिस्टेक को भी ठीक करते हुए जाना है आपको। तो जैसे ये शेप्स मुझे सही नहीं लग रहा है तो इसको मैं अभी धीरे धीरे ठीक कर रहा हूँ। अभी ऑब्जर्व करो कि ईयर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आईब्रो से। ठीक है, आईब्रो लाइन से यहाँ से ईयर स्टार्ट हो रहा है। ओके, सेम इस साइड में भी आईब्रो लाइन से स्टार्ट हो रहा है। अभी ईयर का शेप कैसा है, ठीक है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, इसका शेप कैसा जा रहा है, सब कुछ आपको ऑब्जर्व करना है। क्योंकि ईयर ना ज़्यादा आपको नहीं दिख रहा है, बहुत कम ही दिख रहा है आपको ईयर का पार्ट। ठीक है, तो जो शेप्स आपको दिख रहा है ईयर का उसको बस ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको। ओके, तो अभी मुझे चीन का एरिया, जैसे ए वाला पार्ट थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे। ओके, तो इसको मिटाऊंगा मैं और फिर इसे ठीक करूंगा। अब देखो, हम लोग कोई कंप्यूटर नहीं है ना कि एआई है कि 1 मिनट में हम लोग किसी चीज़ को सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे। हम एक इंसान है। ठीक है, तो जो हम लोग बनाएंगे उसमें थोड़ा सा कमी रहेगा, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक रहेगा। तो यही चीज़ एक इमेज को एक पेंटिंग बनाता है जहाँ पर थोड़ा बहुत कमियाँ रह जाता है। तो आपके पेंटिंग में अगर कमी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना हो पाए उसको ठीक करने का ट्राई करो। ओके, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे पीछे जाओ, बार बार देखो अपने ड्राइंग को,
बार बार ऑब्जर्व करो एक एक मिस्टेक जो यहाँ पर फील हो रहा है, थोड़ा भी अगर मिस्टेक लग रहा है तो उसको फिर से मिटाओ, फिर से ठीक करो। अभी ये आपके ऊपर है कि अगर आपका आइज़ ट्रेन नहीं है तो आपको उतना मिस्टेक नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप ड्राइंग करते रहोगे, आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आपका आइज़ भी साथ में ही ट्रेन होता रहेगा। फिर आपको जो मिस्टेक आपको पहले नहीं दिखता था वो मिस्टेक आपको बाद में जाकर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आप अभी एक ड्राइंग कर रहे हो तो 2-3 महीने के बाद आपको वहाँ पर कुछ मिस्टेक फील होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ मिस्टेक आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उतने टाइम में जो आपने प्रैक्टिस किया है उसके साथ आपका आइज़ भी ट्रेन हुआ है, इसलिए जो पहले वाला मिस्टेक आपको नहीं दिख रहा था वो बाद में आपको दिखने लग जाता है, ठीक है। और फ्रंट फेस ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि आपको सिमेट्री भी मेंटेन करना होता है। दोनों आइज़ का शेप सही होना चाहिए, नोज़ का शेप सही होना चाहिए, लिप्स दोनों साइड से बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रंट फेस इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड फीमेल फेस और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। अगर आप शुरू कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप मेल फेस से करो, ठीक है। अगर आपको मेल फेस के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। मेल फेस थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल फेस, ठीक है। लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं, जो प्रिंसिपल है, जो टेक्निक है वो आपका सेम रहेगा। अभी आपको ये 100% नहीं मैच होगा, ठीक है, लेकिन 90-98% आपको मैच करना पड़ेगा इसको। और जितने भी बिगिनर्स हैं आप डेली स्केचिंग करो, डेली प्रैक्टिस करो, ओके। लाइव स्केचिंग करो, आउटडोर पेंटिंग करो, ये सब आप सबको करना है। अब इस एरिया में मुझे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, ठीक है, इस एरिया में तो मैं इनको अब थोड़ा ठीक करूँगा। बार बार मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को आपको कॉन्टिन्यूसली करना पड़ेगा जब तक आपको ये नहीं लगता कि मेरा ड्राइंग 100% अभी सही लग रहा है, ओके। तब तक आपको इस प्रोसेस को रिपीट करता रहना पड़ेगा। अब ये जो ज्वेलरी है, जो ईयररिंग है, इसको करते हैं। अभी देखो इसका जो कर्व है ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अब ये जो डिटेलिंग पार्ट है ना ये सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। शुरू में ये सब आपको नहीं करना। सेम इस साइड पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर कहाँ पर जाकर ख़त्म होगा, और इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार में आप ड्रॉ करोगे पहली बार में बन जाएगा आपका, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप 2-3 बार ट्राई करोगे। ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड है इस टाइप से ट्रेन करना, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप लोग ग्रिड्स से अगर ड्रॉ करते हो तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाते हैं ग्रिड्स, लेकिन जब आप इस टाइप से फ्री हैंड ड्रॉ करते हो, जब आप प्रिंट लेके स्टेप बाय स्टेप सारा टेक्निक को समझते हुए, प्रोसेस को समझते हुए, प्रोपोर्शन, एंगल्स, मेजरमेंट को समझते हुए, उसको चेक करते हुए, और जब आप ड्रॉ करते हो और आपने मिस्टेक को ऑब्जर्व करके उसको ठीक करते हो, तब आपका रियल ट्रेनिंग होता है, तब इसको कहते हैं रियल ट्रेनिंग, ओके। एंड क्लासिकल ट्रेनिंग में ऐसे ही सिखाया जाता है, इसलिए क्लासिकल स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रिंट आउट ऐसे लेके प्रैक्टिस को करो, जितना प्रैक्टिस हो पाए उतना करो। 100 इसके साथ प्रैक्टिस करो, आप देखना आपका फ्री हैंड ड्राइंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको गाइड भी कर दूंगा। अभी आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर मैं कुछ लाइंस के ऐड कर रहा हूँ, बहुत ही हल्का लाइंस में ले रहा हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं टर्मिनेटर लाइन। टर्मिनेटर लाइन मतलब जो लाइन आपका डार्क एंड लाइट फैमिली को अलग करता है, ओके, इसको कहते हैं टर्मिनेटर लाइन। तो ये भी आपके ड्राइंग में दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी ना जो फेस का जो फॉर्म है वो निकलता है, ठीक है, वो आप फील दिला सकते हो। तो इसको भी ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। अभी एक और टेक्निक बता रहा हूँ जिससे आप अपने मिस्टेक को और अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। आपको अपने पूरे पेंटिंग को अपसाइड डाउन करना है, ठीक है, ऐसे उल्टा करके रखना है। आप अभी ऑब्जर्व करो कि आपको मिस्टेक दिख रहा होगा, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपका जो पूरा ड्राइंग है वो अपसाइड डाउन हो जाता है और इसमें आपको एक नया एंगल मिलता है, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है देखने के लिए, ठीक है। तो इस एरिया में देखो आपको अभी मिस्टेक दिख रहा होगा, जैसे मुझे आइज़ के इस एरिया में थोड़ा सा मिस्टेक फील हो रहा है, ठीक है। चिन के इस एरिया में थोड़ा सा मिस्टेक फील हो रहा है, ये थोड़ा और एंगल में जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ सही लग रहा है, लेकिन इन दोनों एरियाज़ में मुझे थोड़ा थोड़ा मिस्टेक फील हो रहा है, और लिप्स के एरियाज़ में भी हल्का सा मिस्टेक है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, एक बार ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो बताना मुझे, ठीक है। तो इन एरियाज़ में मैं शुरू में इस चीज़ मुझे नहीं दिख रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने अपने बोर्ड को अपसाइड डाउन किया, ओके, तो मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिल गया देखने के लिए। तो अभी मैं इन मिस्टेक को अभी ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। अभी इन मिस्टेक को मुझे फिर से ठीक करना पड़ेगा। जो भी मिस्टेक अभी मैंने ऑब्जर्व किया अभी उसको फिर से ठीक कर रहा हूँ,
तो बार बार ये ठीक करने का प्रोसेस आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अगर आपको इस टाइप का वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं आप सबके लिए इस टाइप का वीडियो और बनाऊं। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि इस टाइप का वीडियो हर एक आर्ट लवर के पास पहुंच पाए। क्योंकि क्लासिकल ट्रेनिंग लेना, डिटेल में ऐसे प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि हर एक आर्ट लवर के पास ये पहुंच पाए और वो लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। अगर प्रोपोर्शन को आपको और भी प्रैक्टिस करना है तो आप मेरे इन वीडियोज़ को भी देख सकते हो।